नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। मेड इन इंडिया HAL तेजस MK2 वर्ष 2024 के सेकेंड क्वार्टर में भरेगा अपनी पहली उड़ान। भारतीय ड्रोन्स में मेड इन चाइना कंपोनेंट्स लगाने में भारत सरकार ने लगाई रोक। भारत ने चाइना को एक्सपोर्ट होने वाले SING प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट होने से रोका। भारत जल्द ही रूस से सस्ते दामों में गेहूं का बड़ा आयात शुरू कर सकता है तथा भारतीय डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हुआ। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो हाल ही में HAL के चीफ श्री अनंत कृष्णन ने बयान देते हुए ये कहा कि तेजस मार्क 2 2024 के सेकेंड क्वार्टर तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा दिसंबर महीने तक इसकी पहली औपचारिक उड़ान भी करवा ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तेजस MK2 प्रोजेक्ट में जोरों शोरों से काम चल रहा है और आप सभी धैर्य बनाए रखिए, HAL अगले साल अच्छी खबर देगा। वहीं उन्होंने तेजस MK2 की किसी नई खूबी के बारे में चर्चा नहीं की, पर रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस MK2 स्वीडन के ग्रिपन, अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के टक्कर का विमान साबित होगा और इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में मीटियोर, माइका, अस्त्र तथा NG-CCM, वहीं हवा से जमीन में मार करने वाली ब्रह्मोस NG, स्ट्रोम शैडो तथा क्रिस्टल मेज और रुद्रम मिसाइल के साथ ही ग्लाइड बॉम्ब, स्पाइस बॉम्ब तथा सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब के साथ ही डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उत्तम AESA रडार के साथ ही एक से बढ़कर एक खूबी भारतीय तेजस MK2 लड़ाकू विमान में मौजूद होंगी तथा जब इसे भारतीय पायलट्स उड़ाएंगे तो ये विमान अनबीटेबल हो जाएगा, क्योंकि MiG-21 जैसे पुराने विमान से अगर हमारे पायलट्स F-16 जैसे लड़ाकू विमान को धूल में मिला सकते हैं तो तेजस MK2 जैसे उन्नत विमान से तो चीन तथा पाकिस्तान की सेना दया की भीख के अलावा और क्या ही मांग सकती है। इसलिए हमारा उनको ये सुझाव है कि जल्द से जल्द अक्साई चिन्ह तथा POK को खाली कर दिया जाए, तो इसी में उनकी भलाई है। भारत सरकार ने हाल ही में स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये आदेश दिया है कि भारत में बनने वाले किसी भी ड्रोन में चीनी उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा करते हुए कोई भी कंपनी पकड़ी जाती है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आप सबको तो याद ही होगा कि काफी समय पहले ही भारत ने दूसरे देशों में बने ड्रोन्स आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा मार्केट में इन्हें बेचने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लग गया था और ये कहा गया था कि अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत के अंदर जो ड्रोन बिकेंगे वो विदेशी नहीं बल्कि भारत के भीतर ही मैन्युफैक्चर होंगे। पर भारत ने जब ये फैसला लिया था तब भारत की कंपनीज बहुत छोटी थीं तथा कुछ चुनिंदा कंपनियां ही थीं जो ड्रोन बनाया करती थीं और उनके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें और उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर लें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इसी में खर्च हो जाते हैं। और इसीलिए सभी कंपनीज ने भारत सरकार से ये अपील की थी कि फिलहाल के लिए आप हमें ये छूट दे दीजिए कि कुछ स्पेयर पार्ट्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हम खुद नहीं बना सकते, उन्हें हमें इंपोर्ट करने दीजिए। तो भारत सरकार ने इन कंपनीज की स्थिति को देखते हुए ड्रोन कंपोनेंट इंपोर्ट करने पर छूट दे दी थी, पर फिलहाल में इन कंपनियों की स्थिति उस समय से बिल्कुल उलट है और ये कंपनीज ड्रोन बेच कर बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी हैं और अब खुद से सभी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखती हैं और इसी को देखते हुए चाइनीज ड्रोन कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने में रोक लगा दी गई है ताकि पूर्ण स्वदेशी के साथ साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने हाल ही में दिए निर्देश में ये साफ कर दिया है कि चीन को एक्सपोर्ट होने वाले SING यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूक्लियर गैस इक्विपमेंट पर रोक लगा दी है और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसने फिलहाल के लिए चीन के सबसे बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम को रोक के रख दिया है और चाइनीज ऑफिशियल्स बार बार भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़
आप हमें ये इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर दीजिए जिससे हम इसे स्पेस में लॉन्च कर दें तो हमारा स्पेस प्रोग्राम तेजी से बूस्ट हो। लेकिन भारत इसका एक्सपोर्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों ने मिलकर बनाया है और इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तथा इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टक्कर देने के लिए चीन ने वर्ष 2011 में ये ऐलान किया था कि ये खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जहां 2011 में इसका काम शुरू किया गया तथा 2021 में इसे ऑपरेशनल यानी कि इसे अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। हालांकि चीन का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 गुना छोटा होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी पीछे है और इसीलिए चीन का दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया कि कहां ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टक्कर देने की बात कर रहे थे और कहां ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि ना तो कोई बड़ी वैज्ञानिक जानकारी स्पेस से जुटा सकता है और ना ही स्पेस में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और इसी खुन्नस को मिटाने के लिए चीन ने रूस, भारत तथा कई अन्य देशों से ये आग्रह किया कि प्लीज आप हमारे लिए कुछ ऐसे अल्ट्रा एडवांस इक्विपमेंट बना दीजिए जिनकी मदद से हम अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टक्कर का बना सकें, जिसमें भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रूस के एस्ट्रोनॉमी ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर चाइनीज स्पेस स्टेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूक्लियर गैस इक्विपमेंट बना डाला, जिसका काम ये है कि अंतरिक्ष से जो लाइट आती है उसे लेना और उसे कई हिस्सों में बांटकर परीक्षण करना, जिसमें ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की पहचान करके ये पता लगा सकेगा कि अंतरिक्ष में जो तारों का जन्म तथा मृत्यु होती है तो कैसे होती है और इसके होने का कारण क्या होता है। और इसी नायाब इक्विपमेंट को चीन को एक्सपोर्ट करने में भारत सरकार ने अभी के लिए रोक लगा रखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका तथा यूरोप के कुछ मीडिया हाउसेज ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से भारत रूस का सस्ता कच्चा तेल, जो कि यूरोपीय तथा अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा है, उसे भारी मात्रा में खरीदने के बाद रिफाइंड करके यूरोप तथा अमेरिका को लगातार एक्सपोर्ट करके भारी मात्रा में मुनाफा कमा रहा है। ठीक उसी तरह से भारत रशियन व्हीट यानी रूस के गेहूं के साथ भी करने जा रहा है, जिसे अब भारत रूस से खरीदकर उसे यूरोपीय तथा अमेरिकी मार्केट के साथ साथ दुनिया भर में बेचकर मोटा मुनाफा कमाएगा, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की भी खिलाफत नहीं होगी। हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जो कि भारतीय नागरिकों के डिजिटल डाटा यानी कि उनकी निजी पहचान, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, साथ ही कई सेंसिटिव जानकारियां जो कि किसी भी नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सुरक्षित करेगा। और उदाहरण के लिए जैसे आप किसी ऐप या वेबसाइट को अपनी जानकारी या अपना डाटा प्रोवाइड कराते हो और अगर उस डाटा को वो ऐप या वेबसाइट किसी भी तरह से लीक करते हुए पाई जाती है तो ऐप या वेबसाइट पर 250 करोड़ भारतीय रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।